मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे। उससे पहले हम यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने पिता परमेश्वर हम सबको संभाल के रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर जो भी हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर उसको पिता परमेश्वर हम मन दिल लगा के पढ़ें और पिता परमेश्वर समझे। पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि की हर पट्टी पर पिता परमेश्वर लिख जाए। मेरे पिता परमेश्वर जो भी आपने प्रार्थना सुने उसको कबूल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम निकालते हैं भजन संहिता उसका 23। भजन संहिता उसका 23, पेज नंबर 417। यहोवा मेरा चरवाहा, ये दाऊद का भजन है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है, जो यीशु मसीह है वो हमारे चरवाहा है और हम उनकी भेड़ें हैं। वह मुझे हरे हरे चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। यीशु मसीह जो है वो हमें हरी हरी घासों में बिठाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं। ये थोड़े ना लाल पीली नीली जो मर्जी खिला दो। यीशु मसीह हमारे सच्चे मसीह है, इसलिए वो हमें अच्छा खाना देते हैं और हमें पानी पिलाते हैं, हमारा भोजन करवाते हैं। तो हमें यीशु मसीह की तारीफ करनी चाहिए। हमें बिना मेहनत के इतना सब कुछ दे देते हैं। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। जब हम दुख हो जाते हैं, उदास हो जाता है किसी से, हम किसी का बिल नहीं दे पाते हैं, किसी का कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें ऐसे रो वो के नहीं बैठना चाहिए। हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह हमारे जी में जी लाएंगे और हमारे को संभाल के रखेंगे। तो हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी तो यीशु मसीह हमारे सुनेंगे। वरना हम ऐसे ही पड़े रहेंगे बिस्तर पे, ऐसे गुस्सा होके किसी से भी बात नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर की मृत्यु के अंधकार में भी चलूं, चाहे हमें खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए या फिर पेट दर्द हो जाए और दवाई से भी असर ना पड़े, तो हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। यीशु मसीह हमें मृत्यु से बचाएंगे और अगर हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह हमारी सुनेंगे। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि यहोवा मतलब कि हमारे यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। अगर हम पानी पे भी चलेंगे तो वो हमें डुबा नहीं पाएगी। अगर हम आग पे भी चलेंगे तो वो हमें जला नहीं पाएगी। और अगर हम हवा में भी चलेंगे तो वो हमें उड़ा नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे मतलब तेरी छड़ी। जैसे माँ बाप होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा होते हैं, हम उनके मान लो यीशु मसीह हमारे पिता है, वो हमें ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं और हमें पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं। और अगर हम उनकी नहीं मानते
तो वो क्या करते हैं, हमारी पिटाई करते हैं, हाथों से करते हैं, उनके हाथों में भी लग जाती है। पर छड़ी से करेंगे तो अपने आप को नहीं, दूसरों को लगेगी। तो यीशु मसीह हमें बस एक छड़ी ही दिखाते हैं, उतने में ही हम डर जाते हैं। मतलब कि यीशु मसीह हमें बस खांसी जुकाम ही करते हैं, उतने में ही हम डर जाते हैं। तो हम क्या करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मढ़ा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसमें तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, जैसे कि किसी के भी अंदर कुछ भी हो जाता है, जैसे खांसी जुकाम हो जाता है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, ये नहीं होता, कुछ भी हो जाता है ना। तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं पास्टर जी के पास, पानी की बोतल लेके हैं और तेल लेके, पानी की बोतल में तेल भर के, और क्या करते हैं, उसको हम पास्टर जी के सामने खोल के रख देते हैं और पास्टर जी से बोलते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, इस पानी के लिए प्रार्थना कर दो बोलते हैं। तो जब हम उस पानी को पीते हैं या फिर उस तेल को हम सर पे लगाते हैं तो हमारे को क्या मिलती है, चंगाई मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जैसे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हॉस्पिटल बड़ा हो जाता है तो ये समझते हैं, जैसे घर बार बड़ा हो जाता है तो ये समझते हैं कि ये देखो ये तो बड़ा इंसान है, इसने तो बड़ा घर बनवा लिया। और अगर कभी कोई बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है, लंबा हॉस्पिटल बन जाता है और बहुत चौड़ाई वाला, बहुत लंबाई वाला हॉस्पिटल बन जाता है, तो सब बोलते हैं देखो देखो कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। फिर ढोंगी बाबाओं के पास भी जाते हैं पर उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। चाहे ना कहीं पे भी चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, हिंदू चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, पर एक बार अच्छे रास्ते पे आने की नहीं सोचते वो, कि हम जाएं पास्टर जी के पास, यीशु मसीह के पास, तो हमारे को थोड़ी चंगाई मिले, ये नहीं सोचते हैं। तो जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको चंगाई मिलेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मतलब कि हम बुराई से दूर रहेंगे, चोरी से दूर रहेंगे, मृत्यु से दूर रहेंगे, कितनी गंदी चीज़ें हैं उससे दूर रहेंगे, है ना। और जो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि वचन पढ़ना, यीशु मसीह की प्रार्थना करना, है ना, उसे अगर हम करेंगे तो मतलब कि हमारा जीवन साफ हो चुका है। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। धाम मतलब घर जिसमें हम रहते हैं, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, मतलब कि हमेशा रहूंगा। सर्वदा मतलब हमेशा रहूंगा। मैं यहोवा के घर में हमेशा रहूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, हम उसके साथ रहते हैं, वो हमारा भलाई चाहता है, वो हमारे कभी बुराई नहीं चाहता कि इसको खांसी हो जाए और वो बोलता है हो जाता है, वो ऐसा नहीं चाहता। यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं, यीशु मसीह ये बोल के बीमारी ठीक कर देते हैं। यीशु मसीह कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो आपको होठ दिया है और जीभ दिया है, इससे कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, ठीक है। इस वचन के पढ़े जाने पर यीशु मसीह हम सभी को आशीष दे, आमीन। आपने मेरी
वचन सुना, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और जो मैंने वचन सुना इसकी आशीषें सारी मैं आप पे बोलती हूँ। और चलिए हम लास्ट प्रेयर करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे जीवित महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। आपने मुझे इतना अच्छा वचन दिया, इतना अच्छा अवसर दिया पिता परमेश्वर मेरे को करने का। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा वचन दिया पिता परमेश्वर। आपने हर एक पिता परमेश्वर लोगों के पिता परमेश्वर बुद्धि में पिता परमेश्वर, उनकी बुद्धि की पटिया पर पिता परमेश्वर लिख दिया है पिता परमेश्वर ये वचन। पिता परमेश्वर, जो भी मैंने ये वचन बोला है पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर कभी भी पिता परमेश्वर संडे को भी नहीं भूलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। जो संडे को पिता परमेश्वर इनके चर्चों में प्रार्थना होगी मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना का भी वचन पिता परमेश्वर इनकी बुद्धि की पटिया पर लिख जाए मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए पिता परमेश्वर इनको याद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर खुदावंत, मेरे पिता परमेश्वर जो इधर उधर भटकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, जिन को प्रार्थना नहीं आती मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनके सर पे हाथ बढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर, मैं हाथ बढ़ाती हूँ। जिसको भी बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वो यीशु नासरी के नाम से अभी के अभी दूर होएगा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने मेरे को सुना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं रात के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, रात के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने भी मेरे प्रिय बहन भाई मसीह के लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, और बाकी जो जन है पूरी पृथ्वी पर जितने भी जन है मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। उनको अच्छे से सुलाना, अच्छे से उठाना, जीवित सुलाना, जीवित उठाना पिता परमेश्वर। कोई तो सोते हैं पिता परमेश्वर और सोते के सोते ही रह जाते हैं पिता परमेश्वर। हम ऐसे नहीं हुए पिता परमेश्वर, हम सोए और फिर अगली सुबह 6 बजे से पहले उठकर सबसे पहले पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने वाले बने। आपकी प्रार्थना को कोई भी ना भूले, खाते उठते बैठते पिता परमेश्वर सब प्रार्थना करें, जाते समय भी पिता परमेश्वर, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कहीं भी बैठे, कुछ भी करे पिता परमेश्वर सोच समझ के करे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ रात के लिए पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय बहन भाई अच्छे से सोए, अच्छे से उठे, मैं भी, पास्टर भी, अभी सब पूरी दुनिया के लोग पिता परमेश्वर अच्छे से सोए, अच्छे से उठे। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी एक छोटी सी विनती सुने जाने पर पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, आमीन। हो गया, कर दिया।